वृंदावन में हुए दर्दनाक नाव हादसे ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद अब सियासी पारा भी चढ़ गया है। बुधवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महापौर और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और हादसे के लिए सीधे तौर पर लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए, जिसके चलते ये भयावह हादसा हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सितंबर 2025 में हुई बोर्ड बैठक में मोटर बोट पंजीकरण से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन उसे लागू करने में अधिकारियों ने गंभीर लापरवाही बरती। अगर इस प्रस्ताव को समय पर लागू किया गया होता तो नावों की नियमित जांच, सुरक्षा मानकों का पालन और संचालन व्यवस्था मजबूत होती, जिससे इस हादसे को रोका जा सकता था। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह असंवेदनशील रहा है। वृंदावन जैसे धार्मिक स्थल पर हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए ठोस इंतजाम नहीं किए गए। नाव संचालन जैसी संवेदनशील व्यवस्था को बिना किसी सख्त नियमों और निगरानी के चलने दिया गया, जो अंततः इस बड़े हादसे का कारण बना। महिलाओं की भी इस प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। दर्जन भर से अधिक महिलाएं भी सड़कों पर उतरी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके दर्द की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की कि जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। प्रदर्शनकारियों ने ये भी मांग की कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। उनका कहना था कि सरकार और प्रशासन को इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और केवल औपचारिक बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। नगर निगम कार्यालय के बाहर काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया और किसी तरह स्थिति को शांत कराया। हालांकि इस दौरान कई बार माहौल गर्म हो गया और तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि नाव हादसे को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। विपक्ष लगातार प्रशासन को घेर रहा है और सवाल उठा रहा है कि आखिर इतने बड़े हादसे के बाद भी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही। वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यमुना में चलने वाली नावों की स्थिति लंबे समय से खराब है। कई नावें बिना पंजीकरण और बिना सुरक्षा उपकरणों के चल रही हैं। न तो नाव चालकों को कोई प्रशिक्षण दिया जाता है और न ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष इंतजाम किए जाते हैं। ऐसे में ये हादसा कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही का ही नतीजा माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? ये सवाल फिलहाल अनुत्तरित हैं, लेकिन इतना तय है कि इस हादसे ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और जनता जवाब चाहती है। वृंदावन जैसे आस्था के केंद्र पर हुई इस घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि लापरवाही किस तरह जानलेवा साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि ये मामला केवल सियासी बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर वास्तव में कोई ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।